अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज की मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आया हूं वो है तरई और चने की दाल। बहुत बेहतरीन बनने वाली ये भी रेसिपी है। चले जाए बनाना शुरू करते हैं। ये चने की दाल है मेरे पास, एक पाव। 1 घंटा हो गया पानी में भिगो के रखे हुए हैं। ये तरई है मेरे पास 1 किलो। तो आपने ऐसे काट लेनी है। हमेशा आप इसको छीला करें, छीलने के बाद इसको धो लिया, धोने के बाद आप इसको रख दिया थोड़ी देर, फिर इसको काटना। इसको कभी भी आपने धोकर काट के कभी भी नहीं धोना, वरना इसके अंदर इतना पानी चले जाएगा। ये देखें आप, बिल्कुल ये खुश्क ऐसे, वरना फिर ये बहुत ज़्यादा गल जाएगी, पता नहीं चलेगा तो तरई है जो लौकी है। ये मेरे पास फुल साइज का एक प्याज है, मैंने काट लिया। ये मेरे पास 2 टमाटर है, ये भी मैंने चॉप करके रख लिए। ये मेरे पास 150 ग्राम घी है। आधी चम्मच है मेरे पास चाय वाली हल्दी। 1 चम्मच है चावलों वाला कुटी हुई मिर्च। एक ही चम्मच मैं डाल रहा हूँ। 1 चम्मच से थोड़ी कम डाल रहा हूँ मैं नमक इसके अंदर चावलों वाला। 1 चम्मच है मेरे पास चावलों वाला। ये लहसुन मैंने चॉप करके रखा हुआ। 6 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। 1 चम्मच है चावलों वाला मेरे पास अदरक चॉप किया हुआ। ये चने की दाल है, 1 पाव मैंने पानी वो चढ़ा दिया था, इसको गर्म हो गया, उबल गया। ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। अगर आप यही दाल अब कुकर में बनाएंगे तो कम से कम 10 से 15 मिनट में बहुत जल्दी गल जाएंगी। हम बना रहे हैं सास पैन में, तो ये तकरीबन हमें आधा घंटा लग सकता है। वाह, इसको करूँगा मैं एक साइड पे छोटे चूल्हे पे। तो हम क्या करते हैं, कढ़ाई चढ़ा देते हैं। ये लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैं कर रहा हूँ। 150 ग्राम इसके अंदर घी शामिल। आप ऑयल में भी बना सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने प्याज शामिल कर देना। अगर घी गर्म हो जाएगा तो आप प्याज डालते हैं तो फ़ौरन कुछ प्याज जल जाता हुआ, कुछ कच्चा रह जाता हुआ। इसीलिए जैसे आप ऑयल वगैरह डालें, घी वगैरह डालें, तो साथ ही प्याज शामिल कर देना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ मैंने क्या करना, सब्ज़ मिर्चें पहले डालनी है, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें इसमें फ्राई हो जाएंगी, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। जो मैंने 6 मिर्चें ली हैं वो भी डाल रहा हूँ। ये जो भी सब्ज़ी बनाएं इसी के साथ, ये देख के मैंने अदरक शामिल कर देना। 1 टेबल स्पून जो है ये मैं कर रहा हूँ अदरक शामिल इसी के साथ। ये जैसे जैसे फ्राई होगा अदरक और सब्ज़ मिर्चें, इसके साथ बहुत अच्छी खुशबू आएगी। सब्ज़ी अगर अच्छी बनी हो, बेहतरीन दिल लगा के बनाएं तो बहुत मज़ा आता खाने वालों को भी। एक तो इसकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए, दिल चाहे खाने को। जैसे जैसे इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगा, वैसे वैसे अदरक की और हरी मिर्चियों की बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये मैं चॉप करके लहसुन रखा था 1 टेबल स्पून, ये देखें ये डाल रहा हूँ। कोई भी सब्ज़ी बनाएं आपने प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना। हाँ, चिकन वगैरह हो, गोश्त वगैरह हो, कीमा हो, उसमें प्याज थोड़ा फ्राई करना चाहिए, उसके से बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाती है, खुशबू अच्छी आती है। ये देखिए मैंने अभी लहसुन भी आपके सामने चॉप करके डाला हुआ। ये जी, अब मैं करूँगा सबसे पहले टमाटर शामिल, क्योंकि टमाटर शामिल करके हमने पानी तो बिल्कुल नहीं दिखाना, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। जैसे हम टमाटर डालेंगे इसके अंदर नमक मिर्च, ये टमाटर शामिल कर रहा हूँ। जो मैंने बड़े बड़े 2 साइज के टमाटर मैंने काट के रख लिए थे। अब ये देखिए हमारा मसाला नहीं जलेगा। अगर 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर मिर्चें शामिल कर रहा हूँ कुटी हुई। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रहा हूँ। ये टीस्पून एक है, आधा चम्मच टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी शामिल कर रहा हूँ। अब हमने इसको मिक्स करेंगे, एक दफ़ा मिक्स करके हल्की आंच कर देंगे, जो हमारे टमाटर गल जाएं। टमाटर गल जाएंगे तो फिर हमने तरई शामिल करनी है इसके अंदर।
टमाटर इसलिए पहले आप डाला करें, ऊपर से नमक मिर्च डाल लें कि नमक मिर्च हमारा जले ना। ये लीजिए, अब मैं ढक दूंगा इसको कुछ 4-5 मिनट के लिए। अब मैं ढकना हटा रहा हूँ। ये देखिए हमारा मसाला माशाल्लाह, देखो इसकी निशानी ये होती है जब मसाला घी छोड़ दे ना, समझो जी बहुत अच्छी तरीके से मसाला हमारा तैयार हो गया, भुन गया। अब मैंने क्या करना, इसके अंदर 1 किलो जो तुरई है, ये देखें मैंने कहा ना कि बिल्कुल खुश्क है, ये देखें। अब ये शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद एक दफ़ा इसको करेंगे मिक्स। हमारी चने की दाल भी बहुत अच्छी गल चुकी है। ये चने की दाल मैंने पहले तो 1 घंटा भिगो के रखी, फिर आधे घंटे में ये चने की दाल देखिए इतनी अच्छी गल गई है। ये देखें, आपको एक दफ़ा फिर चेक करा देता। ये चने की दाल को जब भी उबाले पानी खूब सारा डाले, इसका पानी आपने गिरा देना हम, क्योंकि पेट में कभी भी इंसान के दर्द नहीं होता। ये देखें कितनी अच्छी गल गई है। अब मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर 1 पाव जो मैंने चने की दाल उबाल के डाल रहा हूँ इसमें। अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। तुरई ने अपना ही पानी छोड़ देना, उसी में ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। आप देखें माशाल्लाह अभी से इसकी कितनी प्यारी शक्ल है। अदरक इसमें मैंने इसलिए डाला कि चने की दाल में अदरक डालना चाहिए ज़रूर। चने हो, चने की दाल हो, इसमें खूब सारा अदरक डाला करें। सब्ज़ मिर्चें हो गए, जिस सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, कभी भी आपका वो मसला नहीं बनेगा। ये लें। अब हम इसको ढक देंगे, तकरीबन 10 मिनट में हमारी इंशाअल्लाह ताला ये तुरई गल जाएंगी, एक जान हो जाएगी दोनों। ये हम ढकना इसका हटा रहे हैं। अब आपने ये देखें, चेक कर लें, आपने बिल्कुल ऐसे रखने, इससे ज़्यादा खुश्क नहीं करने आपने। ये देखें ऐसे, ये इसमें पानी नहीं है। देखो मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, जो तुरई ने अपना ही पानी छोड़ा, तो देखे उसमें माशाल्लाह दाल भी हमारी मिक्स हो गई और ये भी बिल्कुल ये तुरई भी तैयार हो गई। अब मैं कर रहा हूँ चूल्हा बंद। चूल्हा बंद करके अब हम आपको किसी डिश में निकाल के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम इसको निकाल रहे हैं। आप इसकी माशाल्लाह शक्ल देखिए कितनी प्यारी है, और खाने में भी यकीनन आपको बहुत मज़ेदार इंशाल्लाह ताला मज़ा आ जाएगा खाने में भी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान को अपनी तारीफ़ खुद नहीं करनी चाहिए। तो आप बनाएं, बनाने के बाद मुझे ना कमेंट किया करें कि बाकी कोई रेसिपी, खाना आपका कैसा लग रहा है, मेरा खाना आपको। ये थी तुरई और चने की दाल, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह बनी है। इसी तरीके से आपने बनानी है। तो बनाने के बाद मुझे आपने फॉलो ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें आपको हमारी ये रेसिपियाँ ऐसी कैसी लग रही हैं। आपके लिए हम इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन सब्जियां लेकर आएंगे इसी तरीके से। अब आखिर पे मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया। इसके साथ मैं थोड़ा सा प्याज काट के गोल गोल रख दूँगा कि खाने में बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।